गुड मॉर्निंग क्लास 10 के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, क्या बेटा रिपोर्ट राइटिंग होती है, बता दूं मैं आपको क्या होती है बेटा। रिपोर्ट राइटिंग होती है, रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो जैसे आर्टिकल होता है उस इसी तरह से क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग भी होती है। तो आपको दिया होता, उसमें दिया था राइट ए आर्टिकल एन आर्टिकल, तो आपको आर्टिकल लिखना होता है। उसमें दे दिया राइट ए रिपोर्ट, तो एक रिपोर्ट लिखनी होती है, ठीक है ना। बस दोनों में ये डिफरेंस है। तो उसमें रिपोर्ट और आर्टिकल सेम एक जैसा लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सेम वही प्रोसेस में, सेम प्रोसेस इसमें भी है, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, बस इसमें तो दिया है, इसमें राइट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखी है ऑन द सेलिब्रेशन पर ऑफ योर स्कूल फंक्शन। आपके यहाँ स्कूल फंक्शन हो रहा है और हुआ है, उस पर क्या करनी है, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। कितने बेटा, 80 वर्ड से लेकर के 100 वर्ड के मध्य में लिखना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि आधार पर गिवन बिलो, कहने का मतलब जो नीचे पॉइंट जो दिए गए हैं उन पॉइंट के आधार पर आपको क्या करना बेटा, आपको क्या लिखना है बेटा, मतलब आर्टिकल सॉरी रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है ना। तो रिपोर्ट लिखने बेटा उससे, और अगर देखो आओ हिंट कैसे दिए बेटा, उसमें देखो ध्यान से। तो हिंट किस प्रकार दी है, तो उसमें क्या लिखना है, जिक्र किस किस का करना बेटा, किसके आधार पर लिखना है कि स्कूल सेलिब्रेशन, किसके ऊपर, स्कूल डेकोरेशन, सॉरी स्कूल डेकोरेशन के ऊपर लिखनी है, या स्कूली साज सज्जा से सजाते हैं, ठीक है। सम स्पोर्ट्स एंड कल्चर प्रोग्राम, या खेल कूद और कल्चर प्रोग्राम के अंतर्गत जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं ना, उनको भी थोड़ा सा जिक्र करना है। स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, और चीफ गेस्ट वाला जो स्पीच दी उसकी थोड़ा वर्णन करना है। द प्रिंसिपल्स एड्रेस टू थिंक, और प्रिंसिपल ने एड्रेस किया, संबोधित किया है, उस संबोधन को दर्शाना है। ऑल द गेस्ट, सभी के लिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, और मिठाइयों का वितरण हुआ है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा जिक्र करना है, प्यारे बच्चों समझ रहे हैं। अब चलते बेटा, और देखो इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। और वो क्या डिफरेंस है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब आप आर्टिकल लिखते थे तो उसमें कुछ भी हमें जैसे आंसर लिखते थे डायरेक्ट लिखते चले जाते, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी जा रही है, वो उस रिपोर्ट के द्वारा लिखा, उसका नाम आप लिख दोगे, ठीक है ना। या तो क्वेश्चन दे ही देगा कि यू आर नमिता, यू आर समता, जो भी है सौरभ वौरभ जो भी दिया लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं दिया जाता है तो आप बाई करके अपना नाम ज्वाइंट कर देना, क्लियर बेटा, बस हो जाएगा क्लियर। तो बाई का जैसे इस कोने में लिख देना, या इस कोने पर नहीं लिखना चाहो तो या अब इस कोने पर लिख देना, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ तुमको, देखो यहाँ लिख सकते हो बाई और विनोद, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आंसर अब की ओर बढ़ते हैं। आंसर बढ़ने से पहले अगर आप, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बेटा आपको समय समय से मिलती रहे, ठीक है ना। तो पहले अब आंसर को बढ़ते हैं, बेटा आंसर दिया है तो आंसर को बढ़ते हैं। जो दिया बेटा उसी हिसाब से चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से जो इसमें लिखा हुआ उतना ही पढ़ना है, ठीक है। और ये मत सोचो छोटा है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। काफ़ी बड़े मतलब ये है कि आपके पेपर में अच्छे से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। और बेटा एक और चीज़, अगर आपको एनुअल फंक्शन की बात कही गई है, ठीक है, या सेलिब्रेशन की बात कही है, उसमें बोला है कि ऑन योर द सेलिब्रेशन की बात करी है, तो सेलिब्रेशन आप इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो आपने देख लेना इंडिपेंडेंस कैसे मनाते हैं और रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो उसका भी जिक्र कर देना आप इसमें, तो एनुअल फंक्शन हो जाएगा। बात वही सेम है भाई, वो भी तो साल में एक मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको इस बारे में क्या करना है कि उसके बारे में लिख सकते हो, या इसके बारे में, तीनों में से कोई से आ जाए तो आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा मैं तो ये बोलूँगा कि आपको इंडिपेंडेंस का अच्छी तरह से याद रखना, रिपब्लिक डे का याद रखना, इसको याद रखना, जिससे तो में तीनों में से कोई सी मिले आपको लगा देना, ठीक है ना, चिपका देना, ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर क्यों बढ़ते प्यारे बच्चों। द एनुअल फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड, यानी एनुअल फंक्शन, हर एनुअल फंक्शन जानते हो आप सब लोग, ठीक है। तो एनुअल फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड, एनुअल फंक्शन क्या किया था, उसकी आयोजना की गई, वो आयोजित किया गया था, एनुअल फंक्शन आयोजित किया गया था इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में। लास्ट वीक, या पिछले सप्ताह, पिछले सप्ताह हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये तो क्लियर हो गया, उसमें एंड बच चल रहा है। तो द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, या स्कूल की जो इमारत, स्कूल की इमारत वॉज डेकोरेटेड, स्कूल की इमारत को अर्थात स्कूल की जो जितनी बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग को सजा दिया गया था, ठीक है। विद फ्लावर्स, किससे, फूलों से सजा दिया गया था। एंड कलर्ड पेपर्स, और रंग बिरंगे जो पेपर होते हैं कागज, उनका पेपरों से उसे सजा दिया गया था, ठीक है ना। ऑल हैड टेकन देयर सीट्स, और सभी लोग, सभी जो थे
हैड टेकन बैठ गए थे देयर सीट्स, कहने मतलब सभी लोग अपने अपनी सीट पर बैठ गए थे, ठीक है ना। ऑल हैड टेकन, सभी ने ले ली थी देयर सीट, अपनी अपनी सीटें ले ली थी। तो सीटें क्यों ले ली थी बेटा, तो वे बैठने के लिए लिए होंगे, इसके लिए बात है बेटी, बैठने के लिए। तो सभी अपनी सीट पर ले ली थी, सभी ने अपनी अपनी सीट ले ली थी, तो सब अपनी सीट पर बैठ गए थे, ठीक है ना। द चीफ गेस्ट अराइव्ड, और जो मुख्य अतिथि आई इन हर कार, अपनी कार में। यहाँ हल्दिया से मालूम पड़ रहा है कि मुख्य अतिथि कौन है, कोई महिला है, ठीक है ना। तो मुख्य अतिथि अपनी कार में आई, क्लियर बेटा। सी वॉज ऑनर्ड, उनका सम्मान किया गया। सी वॉज ऑनर्ड, ऑनर सम्मान करना, उनका सम्मान किया गया। द प्रिंसिपल गार्लैंडेड हर, प्रिंसिपल ने माल्यार्पण किया। एंड और टुक हर, उन्हें ले गए। टू हर सीट, उनकी सीट पर, या जहां उनकी सीट पड़ी हुई थी उन सीट पर बिठाने के लिए उन्हें ले गए, ठीक है ना। समझ बेटा कि द प्रिंसिपल गार्लैंडेड यानी माला अर्पण करना, ठीक है, माला अर्पण करना, माला डालते थे ना, माला डाल के स्वागत करना। तो प्रिंसिपल ने माला डाल के स्वागत किया, हरमन उनका। एंड और टुक ले गए, हर उनको ले गए। टू हर सीट, और उन्हें उनकी सीट पर ले गए, ठीक है ना। ए सीनियर टीचर, एक सीनियर अध्यापक बोल सकते हैं, अध्यापक बोल सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ए सीनियर टीचर, एक सीनियर अध्यापक या अध्यापिका ने रीड द वेलकम एड्रेस, यानी कि उनके जो वेलकम एड्रेस बोलते हैं ना, कि उनको संबोधित करते हुए, उन्हें सम्मान को संबोधित करते हुए उन्हें पढ़ा, अर्थात क्या उनको जो सम्मान करने के लिए उन्हें संबोधित किया, ठीक है ना, सम्मान करते हुए संबोधित किया। द प्रिंसिपल रीड, प्रिंसिपल ने पढ़ा द रिपोर्ट, या रिपोर्ट को ऑफ द स्कूल, जो स्कूल की रिपोर्ट होती है, जो सूचना जो रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट को पढ़ा। ही मैंशनड, उन्होंने वर्णन किया। इन हिज रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में जो भाषण दिया था उनमें, उसमें क्या किया, रिपोर्ट में क्या किया, वर्णन किया। दैट के सम स्टूडेंट्स, कुछ छात्र क्वालिफाई कर चुके हैं, पास कर चुके हैं द ISA जो होता है परीक्षा होती है बेटा, तो ISA परीक्षा पास कर चुके हैं, कर लिया है या कर लिया उन्होंने। एंड और आर नाउ अंडर ट्रेनिंग, और अब वे क्या हैं, अब ट्रेनिंग के अंदर है, परीक्षा पास कर लिए, अब वो क्या करें, जो ट्रेनिंग चल रही है उस ट्रेनिंग के अंतर्गत है, ठीक है ना। देन उसके बाद सम कल्चर प्रोग्राम्स वर हेल्ड, और उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो सांस्कृतिक प्रोग्राम वर हेल्ड, यानी होने लगे या हो रहे थे, ठीक है। होल्ड मैंने होल्डना होना, कोई काम जारी रखना, ठीक है। बिसाइड्स प्लेइंग फ्यू स्पोर्ट्स, यानी कि कुछ खेल या स्पोर्ट, खेल कूद, खेलने के अलावा कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुए, ठीक है ना, समझ आया ना बेटा, कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुए। द चीफ गेस्ट एप्रिसिएटेड, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि ने एप्रिसिएट में सराहना की, चीफ अतिथि ने सराहना की द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम की, ठीक है ना। फिर आगे चलते थोड़ा स्क्रॉल करते हैं इस तरह से, देखो सराहना की, थोड़ा सराहना करने वाला क्या बोला उसने कि द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, और यानी कि जो प्राइज बोलते हैं बेटा, आप बोलते हैं पुरस्कार वितरण टुक प्लेस, और क्या हुआ, पुरस्कार बांटे गए, ठीक है, टुक प्लेस मतलब पुरस्कार दिए गए, बांटे गए। द चीफ गेस्ट गेव अवे, चीफ गेस्ट गेव अवे डिफरेंट प्राइजेज टू द ऑब्जर्विंग कैंडिडेट्स, क्या कहने मतलब ये है कि चीफ गेस्ट ने गेव अवे दिए डिफरेंट, भिन्न भिन्न प्राइजेज, चीफ गेस्ट ने भिन्न भिन्न प्राइज दिए, पुरस्कार दिए टू द ऑब्जर्विंग कैंडिडेट, मतलब जो सुयोग्य, जो जिसके योग्य थे कैंडिडेट, जो कैंडिडेट उसके योग्य थे, प्राइज के योग्य थे, उन्हें प्राइज दिया। इन द एंड, अंत में, द प्रिंसिपल थैंक्ड, प्रिंसिपल ने धन्यवाद दिया द चीफ गेस्ट को। एंड और स्वीट्स, और मिठाइयाँ वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ बांटी गई एमंग द चिल्ड्रन, और बच्चों के मध्य मिठाइयाँ बांटी गई, ठीक है बेटा। और फिर मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है प्यारे बच्चों हैं, टेंशन ना लें, मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं आप जल्दी जल्दी बताऊंगा। द एनुअल फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड, एनुअल फंक्शन आयोजित किया गया था इन आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में, लास्ट वीक, हमारे पिछले सप्ताह। द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल की बिल्डिंग को वाज डेकोरेटेड, सजाया गया था विद फ्लावर्स एंड कलर्ड पेपर्स, रंग बिरंगे पेपरों से और फूलों से बिल्डिंग को सजाया गया था। ऑल हैड टेकन देयर सीट्स, सभी लोग अपने अपनी सीट पर थे, उन सभी लोगों ने अपनी सीट ले ली थी।
द चीफ गेस्ट अराइव्ड, चीफ गेस्ट आई थी इन हर कार, अपनी कार में, और चीफ गेस्ट में कार में आई थी। सी वाज ऑनर्ड, उनका सम्मान किया गया। द प्रिंसिपल गार्लैंड, और प्रिंसिपल ने अध्यापक प्रधानाचार्य ने माल्यार्पण किया। हर यानी उनका, एंड और, टुक हर उसने ले गई या ले गए, प्रिंसिपल को पता नहीं कौन है, ठीक है, ले गई। टू द सीट, टू हर सीट, उनकी सीट पर, जहाँ उनकी सीट पड़ी हुई थी वहाँ ले गई थी। ए सीनियर टीचर, एक सीनियर अध्यापिका या अध्यापक ने रीड द वेलकम एड्रेस, उनको संबोधित करते हुए, उनका स्वागत को संबोधित करते हुए पढ़ा, ठीक है ना। वेलकम मतलब स्वागत और एड्रेस में संबोधित करना, ठीक है। तो स्वागत के लिए पढ़ा, स्वागत के अध्ययन में पढ़ा, तब बोल सकते हैं कि स्वागत के माध्यम को उन्होंने पढ़ाया, स्वागत के जरिए से, ठीक है, उनको स्पीच दिया, ठीक है। सीधी सी बात बोल सकते हैं हम कि द ए सीनियर टीचर रीड द वेलकम एड्रेस, एक सीनियर अध्यापक ने रीड द वेलकम एड्रेस, यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे बैठे तो उनके स्वागत में संबोधित किया, ठीक है। द प्रिंसिपल रीड, प्रिंसिपल ने पढ़ा। द रिपोर्ट, रिपोर्ट को जो रिपोर्ट बनाते हैं ना बेटा, रिपोर्ट को पढ़ा। ऑफ द स्कूल, स्कूल की रिपोर्ट को पढ़ा। ही मैंशनड, उन्होंने वर्णन किया। अब प्रिंसिपल कौन है बेटा, ध्यान रखना कौन है बेटा, लड़का है, ठीक है, जेंट्स में। इन हिज रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में, क्यों तभी तो ही प्रयोग दिया ना, दैट सम स्टूडेंट्स, कुछ छात्र, क्वालिफाइड, कुछ छात्रों ने क्वालिफाई कर लिया है। द आईएससी परीक्षा क्वालिफाई कर लिया। एंड और, अब, नाउ अंडर ट्रेनिंग, अब वो अंडर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के अंतर्गत हैं। तो उसके बाद बेटा थोड़ा स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस तरह से देखो बेटा। देन उसके बाद सम कल्चर प्रोग्राम वर हेल्ड, क्या किया, कुछ कल्चर प्रोग्राम को हेल्ड किया गया। हेल्ड मतलब होता है जारी रखा, किया गया, ठीक है। बिसाइड्स प्लेइंग, खेलने के अतिरिक्त, फ्यू स्पोर्ट्स, कुछ खेल कूद, खेलने के अतिरिक्त सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुए, ठीक है। द चीफ गेस्ट एप्रिसिएट, चीफ गेस्ट मतलब मुख्य अतिथि ने सराहना की, एप्रिसिएट सराहना की। द प्रोग्राम यानी उस प्रोग्राम की, कार्यक्रम की सराहना की। द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मतलब प्राइज मतलब बोलते हैं पुरस्कार वितरण। टुक प्लेस यानी कि अब फिर क्या हुआ, कौन सी आरंभ हुई, टुक प्लेस मतलब शुरू हुई, और टुक प्लेस मतलब शुरुआत हुई। द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं बेटा, जो पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पुरस्कार बांटे जाते हैं, पुरस्कार बांटे गए। द चीफ गेस्ट गैव अवे, जो चीफ गेस्ट आई थी उन्होंने गैव दिए डिफरेंट प्राइजेज, भिन्न भिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए। टू द ऑब्जर्विंग कैंडिडेट्स, सुयोग्य कैंडिडेट्स के को, कहने वाला जिसके कैंडिडेट इसके योग्य था उस पुरस्कार को उन्होंने दिया, या जिस पुरस्कार के योग्य था उन्होंने उसी पुरस्कार को उन्होंने दिया। इन द एंड, अंत में, द प्रिंसिपल थैंक्ड द चीफ गेस्ट, अंत में क्या हुआ, तो प्रधानाचार्य ने चीफ गेस्ट का धन्यवाद किया। एंड और, स्वीट्स मिठाइयाँ व डिस्ट्रीब्यूट, मिठाइयाँ बांटी गई। एमंग द स्टूडेंट, छात्रों के मध्य मिठाइयाँ बांटी गई। तो बेटा मैं समझता हूँ, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी बेटा, हैं, और आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।